हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आई होप आप सभी को ही पता होगा कि रिसेंटली में कुछ बातें यहाँ पर हुई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, उनके द्वारा अभी 55th जो हमारे पास जीएसटी की काउंसिल हुई थी, उसमें कुछ बातें कही थी। उसी के ही बारे में आज हम चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक में। देखो, अगर आपके ही भी अभी तक डाउट है कि कितना कार पर जीएसटी लगेगा, किस पर इसका असर होगा, क्या आपको कार बेचने पर जीएसटी का भुगतान करना होगा या कार घर में कार बेची है तो भी टैक्स क्या करना होगा, देना होगा। अगर ये सारे के सारे अगर आपके डाउट हैं तो इस सेशन में हम ये सारा का सारा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये जीएसटी काउंसिल में बातें हुई हैं और ये क्या सारा का सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। देखो, तो सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास चीज़ें देखने को मिलेंगी, या जब भी आप कार लेने जाओगे तो क्या आपको जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि जीएसटी के बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमें जीएसटी के बारे में एक वीडियो चाहिए। फिलहाल हम आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये जीएसटी के ऊपर ये जो बवाल उठा हुआ है वो है क्या। देखो, अगर सबसे पहली नॉर्मली से एक बात है कि अगर आप क्या करोगे, एक नई कार लेने यहाँ पर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और वो टैक्स की स्लैब है कितनी। देखो, अगर आप क्या करोगे, अगर भारत में ईवी कारों पर मौजूद जीएसटी दर नई खरीदार के लिए कितने हैं, 5% है। मतलब अगर आप नई गाड़ी लेने जाओगे और वो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे तो आपको कितने परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 5%। चाहे वो 10 लाख की है, 20 लाख की है, उस पर सरकार क्या करेगी, 5% आपसे जीएसटी लेगी ही लेगी। ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर जो पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं, पहले जो इसमें लगता था वो 12% का टैक्स लगता था, बट अब कितने परसेंट का टैक्स लगेगा, अब इसमें लगेगा 18% का टैक्स। ठीक है, जीएसटी काउंसिल जो 55वीं जीएसटी काउंसिल हुई है, इसमें क्या कहा गया कि जब नई गाड़ियां खरीदना जाओगे तो आपको कितने परसेंट का टैक्स पे करना पड़ेगा, 18% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। जब आप नई गाड़ी खरीदोगे, कौन कौन सी, डीजल या तो पेट्रोल की नई गाड़ी खरीदोगे तो उसमें 18%, और ईवी की जो हमारे पास है उसमें कितना परसेंट आपको देना पड़ेगा, 5% आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है, जो अभी बातें जो उठी हुई थी कि सेकंड हैंड कार पे या जो दूसरी बार जो बेची गई कारें हैं उन पे क्या सिनेरियो चल रहा है, इसके ऊपर क्या है। देखो, यूज्ड कार, तो सरकार ने यूज्ड कार को लेकर क्या यहाँ पर ऐलान किया था, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ये ऐलान है या देखो, ये ऐलान क्या बोलता है, या इस तरीके की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा। देखो, जीएसटी जो 55वीं जीएसटी काउंसिल हुई, इस बैठक के बाद जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, इन्होंने कहा कि यूज्ड कार और पुरानी कार, ठीक है, यूज्ड कार और पुरानी कार मतलब एक टाइप की सेकंड हैंड कार, ठीक है, जो 1200 सीसी, मतलब जो इसके इंजन की जो कैपेसिटी होगी वो 1200 सीसी या उससे अधिक क्षमता, मतलब 1200 या तो उससे अधिक, और 4000 मिलीमीटर या उससे ज्यादा लंबाई वाले पेट्रोल या डीजल वाहन, या 1500 सीसी या उससे ज्यादा इंजन क्षमता वाले वाहन पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 18% यहाँ पर कर दिया गया। मतलब अब नॉर्मली पहली तो स्टेटमेंट ये है कि जो पहले टैक्स देते थे वो कितना परसेंट टैक्स देते थे, 12%, बट अब कितना दिया जाएगा, 18%। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। ये जीएसटी देना किसको पड़ेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि पहले ही जो टैक्स स्लैब था वो कितना था, 12%, अब कितना है, 18%। 18% का करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, बट ये जीएसटी किसको देना पड़ेगा, देखो, इनमें ईवीज और अन्य वाहन भी शामिल होंगे, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, डीजल कार है या पेट्रोल कार है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नहीं मतलब जिसको भी क्या करना पड़ेगा, 18% यहाँ पर देना पड़ेगा। और किसको देना पड़ेगा, ठीक है, अभी हम देखते हैं। बोल रहा है कि लेकिन ये सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड यूज्ड कार का बिजनेस करने वाले पर ही क्या होगा, लागू होगा। मतलब किसी इंडिविजुअल को क्या नहीं करना पड़ेगा, ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये टैक्स किसको देना पड़ेगा, जो यूज्ड कार का क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। ठीक है, और सर इसका मतलब है कि आम आदमी को कार बेचने पर नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, अगर इसको अगर हम देखो नॉर्मली से समझें, देखो नॉर्मली से क्या समझे कि इसमें बातें हुई क्या। देखो, एक सिंपल सी बात है, मान लो किसी पर्सन ने क्या किया, यहाँ पर कोई ए नाम का कोई लड़का है, ठीक है, बॉय है या गर्ल है, इसने क्या किया, एक नई गाड़ी खरीदी, न्यू कार।
तो इस न्यू कार पे मान लो अगर ईवी खरीदी तो इसको मिल रहा है 5% का टैक्स इसको पे करना पड़ेगा। अगर ये कार या डीजल की गाड़ी खरीद रहा है तो इसके कितने परसेंट, 18% का जीएसटी देना पड़ रहा है। अब इसने ये क्या कार क्या कर दी, सेल कर दी। अब ये कार क्या कर दी, सेल कर दी, तो इसको अभी सेलिंग पे क्या नहीं करना पड़ेगा, इसको बेचने पर कोई जीएसटी नहीं देना है। अब इस बी पर्सन ने, अगर इस ए ने सेल की हुई है तो इस बी ने क्या की, बाय की, तो इस बाय को भी क्या नहीं करना है, ये जो खरीदी हुई है इसको भी जीएसटी नहीं देना है। ठीक है, तो अब जीएसटी देना किसको है, देखो जीएसटी फाइनल एंड पे देना है जो सेकंड हैंड की जो कार होंगी। ठीक है, मतलब अगर इंडिविजुअल की बात है तो नो जीएसटी, यहां पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं होगा। तो अब पर जीएसटी देना किसको है फिर, देखो अगर मान लो यहां पर कोई पर्सन है, इसने क्या किया, मान लो इसके पास 10 लाख की कार थी। ठीक है, इसने अपनी सेकंड हैंड कार कितनी की दी, मान लो आप कम वैल्यू करके 8 लाख इसने अपनी कार बेच दी, और किसी बिजनेस पर्सन को या कोई बिजनेस जैसे ओला उबर है जो सेकंड हैंड के जो काम करते हैं, इनको ये 8 लाख की कार क्या कर दी, सेल कर दी। अब अगर मान लो कि क्या करना है, देखो अब अगर होगा क्या कि अगर ये क्या करेंगे, अब इस कार के ऊपर थोड़ा हल्का फुल्का क्या करेंगे, चेंजेस लाएंगे, और इस कार को 8 लाख से कितने में बेच देंगे, 9 लाख रुपए की अगर बेचेंगे, तो बीच का जो मार्जिन है ना, अब बीच का जो मार्जिन है वो कितना है, 1 लाख रुपया। अब इस 1 लाख पे क्या करना पड़ेगा, इस 1 लाख पे क्या लगेगा, 18% का जीएसटी लगेगा, और ये कौन देगा, फाइनल पर्सन यहां पर देगा। ठीक है, कौन पर्सन, फाइनल पर्सन यहां पर 18% का जीएसटी देगा। ठीक है, इस 1 लाख पे, इस 8 लाख पे जीएसटी नहीं होगा, इस 1 लाख पे क्या होगा, 18% का जीएसटी होगा। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेच रहा है तो यहां पर कोई भी जीएसटी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आम आदमी को कार बेचने पर ये कोई नियम लागू नहीं होंगे, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगर कार सेल कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का जीएसटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब सवाल ये उठता है कि क्या नेगेटिव में भी कार बेचने पर लगेगा जीएसटी। मतलब देखो अगर मान लिया जाए यहां पर कोई पर्सन है, 10 लाख की गाड़ी खरीदी, इसने क्या किया, किसी बिजनेस पर्सन मैन को 8 लाख रुपए की बेची, और ये क्या कर रहा है, आगे 7 लाख रुपए बेच रहा है, तो ये तो लॉस हुआ इसका। तो इस लॉस पे ना, देखो इस लॉस पे कोई भी किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं होगा। अगर मान लो इसमें ये जो स्लैब है ना, अगर ये प्रॉफिट वाली स्लैब है तभी ही क्या करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, वरना आपको किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अगर ये थर्ड एंड को भी, ये जो फाइनल एंड है इसको अगर क्या मिल रही है, और कम पे से आपके पास क्या मिल रही है, कार मिल रही है, तो इस पे भी किसी प्रकार का जीएसटी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर कोई यूज्ड कार बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, मतलब जो जीएसटी देते हैं, इसे बेचता है और उसे क्या होता है, अगर घाटा 8 लाख की है तो उसने क्या बेची, 7 लाख की, यानी वह नुकसान पर कार बेचता है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा, केवल मार्जिन पर ही जीएसटी देना होगा। केवल मार्जिन पर जीएसटी मतलब क्या हुआ कि मार्जिन का मतलब हुआ क्या कि अगर ये 8 लाख से अगर 12 लाख की बेचे तो यहाँ पर जो जो चीज आई वो कितने की आई, 4 लाख की, तो इस 4 लाख पे 18% का यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जीएसटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो अब अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि इसको और अच्छे से समझने के लिए, तो उदाहरण के लिए यदि एक पुरानी कार कितने की हमारे पास खरीदी, 10 लाख में खरीदी जाती है किसी के द्वारा, ठीक है, और उसे कितने लाख में बेचा जाता है, 12 लाख में बेचा जाता है, तो जीएसटी की जो गणना होगी ना वो कितने पे, अधिक पे, देखो अधिक कितना मिला, 2 लाख, तो इस 2 लाख पे 18% का जीएसटी यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 लाख के लाभ पर यहां पर जीएसटी क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। और नई कार और पुरानी कार में तो मैंने आपको फर्क बता दिया, नई कार में तो आपको ईवी में 5% देना ही पड़ेगा, 18% भी यहां पर देना ही पड़ेगा। ठीक है, बट एट द एंड में हम जो कंफ्यूज हो रहे थे वो हो रहे थे सेकंड हैंड कार में। तो सेकंड हैंड कार में क्या है हमारे पास, देखो सेकंड हैंड कार में है क्या कि अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है,
अगर वो अपनी कार बेचता है किसी बिजनेस पर्सन को, इंडिविजुअल को बेचता है तो कोई इसमें इशू नहीं है, इंडिविजुअल को बेचते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। किसी बिजनेस पर्सन को यहाँ पर कारें बेची जाती हैं, कहीं पर बिजनेस पे ओला उबर जहाँ पे सेकंड हैंड कार बिकती हैं, और अगर उसको क्या करता है एक्स्ट्रा पैसे लगा के, मान लो ये 10 लाख की थी, ठीक, और ये इसने बेची 8 लाख की, और ये 8 लाख में थर्ड हैंड को कितने की बेच रहा है, 12 लाख की बेच रहा है। तो ये जो अब जो ये जो मार्जिन बचा ना 4 लाख का, इस 4 लाख पे क्या लगाया जाएगा, 18% का जीएसटी लेगी। ठीक है, पहले क्या करते थे, इन्हीं वैल्यू पे यहाँ पर क्या किया जाता था, जीएसटी को काउंट किया जाता था, बट अब जो जीएसटी लिया जाएगा वो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, इस डिफरेंस पे यहाँ पर पैसा लिया जाएगा। अगर मान लो ये 8 लाख से 6 लाख में बेची जाती है, तभी भी किसी भी प्रकार का जीएसटी यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।